नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सञ्जीवम् सावद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं अभी तक क्या किया है। लास्ट कल की क्लास में हमने भक्ति की शुद्धता के बारे में डिस्कशन किया था। भक्ति की शुद्धता, भक्ति कितनी शुद्ध है, उसमें कुछ विधि और अलग कारणों की जरूरत नहीं है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। भक्ति बिना किसी दूसरे बाहर की चीजों के आगे बढ़ सकती है और सबको शुद्ध कर सकती है। उसके बाद फिर हमने देखा था कि ऐसे कैसे वो कोई भक्त अगर गलती से पाप कर लेता है तो भक्ति उसको भी शुद्ध कर देती है। उसके बाद हमने वो श्लोक देखा था, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजाम हरेत्। उसमें बताया था कि भक्त जो है वर्णाश्रम और जितने भी धर्म है उसके सब त्याग देता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, और कृष्णा का कृष्णा को पूरी तरह समर्पित हो जाता है वो। और फिर हमने देखा था करभाजन मुनि नेमी महाराज को बोलते हैं कि भक्त लोगों का कुछ ऋण भी नहीं होता है किसी के प्रति। 6 ऋण हम देखे थे अलग अलग प्रकार के। मनुष्य के 6 ऋण होते हैं भौतिक जगत में जब वो जन्म लेता है, लेकिन भक्तों के वो ऋण भी पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं क्योंकि वो कृष्णा की सेवा करते हैं। तो कृष्णा की सेवा करना अर्थात पेड़ की जड़ में सीधा पानी डालना। पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे तो सब पत्तों को, शाखाओं को, सबको पोषण मिलेगा। उसके बाद देखा था हमने भक्ति में कुछ विधि और निषेध भी नहीं है। विधि निषेध जो है भक्ति के जो परम तात्पर्य है, सततम कीर्तयन्तो माम सततम स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जाते थे। तो ये दोनों जो 2 विधि और निषेध हैं, ये बाकी शास्त्र के जितने भी विधि निषेध हैं उसके मास्टर हैं। इसके बाद हमने देखा था कि कैसे कृष्णा जो है सब पाप हर लेते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अगर मेरी शरण कोई लेता है तो मैं उसके सब पाप नष्ट कर देता हूँ। उसको डरने की बात नहीं है। माँ शुचः। और उसके बाद देखा था हमने कि कैसे भगवान जो है भक्तों की रक्षा भी करते हैं, उनको सुधारते भी हैं भक्ति के पास में। भक्ति में अगर कोई गलती कर देता है गलती से तो भगवान उसको सुधार भी देते हैं। तो आज हम एक्चुअली भक्ति के 64 अंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। 64 अंग मतलब भक्ति कैसे की जाए। भक्ति इतनी शुद्ध है लेकिन करना कैसे है, तो वो 6ठे अध्याय में रूप गोस्वामी बताते हैं। 64 अंग उन्होंने नामांकन किए।
पहले, इससे पहले भक्ति रसामृत सिंधु से पहले ऐसे 64 अंग नहीं थे। भक्ति करने के अलग अलग तरीके थे, उनको तरीका बोला जाता है, लेकिन 64 अंगों को एक साथ ऐसे एन्यूमरेट किसने किया? रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में। उससे पहले ये सब अंग थे, लेकिन ऐसा अंकित नहीं थे, नामांकित। तो आज के इसमें तो हम देखेंगे 64 अंग। तो 64 अंग में से 20 अंग जो है पहले, वो पूरे प्रथम मूल विधि है, वो करना बहुत ही जरूरी है अगर भक्ति में आगे बढ़ना है। तो यम और नियम जैसे होते हैं, ऐसे ये मूल विधि है, 20 अंग जो है। और दूसरे 44 अंग जो है वो बाकी अंग हैं। तो इस 20 अंग में से पहले 10 जो है प्रवृत्ति है, दूसरे 10 जो है निवृत्ति है। प्रवृत्ति जो करने चाहिए, निवृत्ति जो नहीं करने चाहिए। और अन्य अंगों में से 19 अंग जो है, 59 नहीं, 44 अंग जो है, 44 अंग जो है साधना अंग है, उसमें हम साधना करते हैं। लास्ट के जो 4-5 अंग हैं, वो एक्चुअली इन 64 अंगों के सारांश हैं, इसलिए उनको शक्तिशाली अंग कहा जाता है। और इसमें से पहले प्रवृत्ति में से पहले 3 तो सबसे आवश्यक है, आवश्यक प्राथमिक अंग, वो भक्ति में करना जरूरी है। तो भी हम देखेंगे कैसे क्या क्या है। तो वैदिक भक्ति के 64 अंग। तो भक्ति के क्या असंख्य अंग हैं, हरि भक्ति विलास में बताया है। तो उसमें से सबसे प्राथमिक 64 अंगों को रूप गोस्वामी ने नामांकित किया है, एक के बाद एक 64 अंग बनाए हैं उसके। तो भक्ति के अंग का अर्थ क्या होता है? अंग बोलते हैं ना जब भक्ति के अंग, अंग का अर्थ है 2 प्रकार हो सकता है। एक आंतरिक विभाजन, जो हम भक्ति क्रिया के साथ करते हैं, मतलब हम अंदर 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 हमारा क्या भाव रहता है, तो उसको आंतरिक विभाजन। और दूसरा है आंतरिक विभाजनों के बिना केवल एक क्रिया करना, मतलब बाहरी रूप से जो हम क्रिया करते हैं, तो वो हो गया बाहरी रूप से क्रिया, और पहला हो गया आंतरिक भाव। ये दोनों को जब मिलाते हैं तो वो एक अंग बनता है भक्ति। क्योंकि भक्ति जो है दोनों तरीके से की जाती है, हम अपने भाव से भी और हमारे शरीर से भी क्रियाएं कर, अपने इंद्रियों से भी। तो ये भक्ति के अंग कहलाते हैं। तो ये पहले 10 अंग हैं जिनको बोला बोला गया कि आवश्यक क्रियाएं जो हमें करनी चाहिए। उसमें से पहले 3 जो हैं, जो बोल्ड हैं, वो एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट है। वो नहीं किया तो मतलब भक्ति आपने नहीं किया। तो सबसे पहला क्या है? गुरु पादाश्रय, गुरु की शरण लेना। तो एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु का के चरण कमलों में एक्चुअली हमें सेवा करनी चाहिए, उनकी शरण स्वीकार करनी चाहिए। और दूसरा है कृष्ण दीक्षादि शिक्षा। तो गुरु से दीक्षित होना और उनसे भक्ति सेवा करना सीखना। तो ये एक्चुअली दूसरा अंग है। और तीसरा है विश्रम्भेन गुरु सेवा। तो गुरु के आदेशों का विश्वास और भक्ति के साथ पालन करना। जो भी उन्होंने आदेश दिए गुरु ने, उसके आदेशों का पालन करना और उस पर विश्वास रखना और उसको भक्ति के साथ पालन करना। तो ये 3 जो है सबसे प्राथमिक अंग है, सबसे इम्पोर्टेंट अंग। मतलब ये, इसके बिना भक्ति नहीं होगा, आगे हम बढ़ेंगे नहीं, किसी परंपरा से कनेक्ट नहीं होंगे। तो ये पहले 3 अंग हमें एक्चुअली शुद्ध करते हैं। इस भौतिक जगत में जितनी भी हमारी कार्यकलाप होते हैं, उससे जितनी भी हमारे मन में गंदगी आती है और हमारा मन दूषित करती है, तो उससे हमें, इस प्रदूषण से हमें बचाते हैं ये पहले के 3 अंग। पूरे 64 के 64 अंग भी ऐसे ही हैं, लेकिन पहले 3 अंग बहुत जरूरी है भक्ति में आने के लिए। तो इसी प्रकार चौथा अंग है साधु वर्तमानुवर्तनम। गुरु के निर्देशन में महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना।
मतलब परंपरा में जितने भी आचार्यगण है उनके पद चिन्हों पर चलना। तो हम जितने भी ये अंग देखेंगे 64 अंग, तो इसमें कई अंग जो है रिपीट है, और लास्ट के 5 जो है वो एक्चुअली इन पूरे 60 अंगों का कंक्लूजन है। इसी प्रकार पांचवा जो है सद्धर्म प्रच्छा, तो गुरु से पूछना कि कृष्ण चेतना में कैसे आगे बढ़ा जाए। तो मतलब आध्यात्मिक गुरु से एक्चुअली कृष्ण भावना में आगे बढ़ने का तरीका पूछना चाहिए। ये नहीं कि कैसे पूछना चाहिए, कि ये पूछना नहीं चाहिए कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरा बच्चे को नहीं संभाल पा रहे हैं, और ये ऐसे अलग अलग प्रश्न, ऐसे भौतिक जगत के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। सर्वधर्म पृच्छा, केवल कृष्ण भावना में इतना आगे बढ़ने के लिए प्रश्न पूछने चाहिए। तो जितने भी ये सिद्धांत का बताए गए हैं, ये 5 सिद्धांत, इनका पालन अगर नहीं किया तो कोई व्यक्ति एक्चुअली साधना भक्ति या भक्ति सेवा में व्यवहार में आगे नहीं बढ़ सकता है, वो उधर ही टिका रह जाएगा। तो आज जो हम ये 64 अंक कर रहे हैं, आज तो केवल बस हम एक के बाद एक पढ़ेंगे, क्योंकि लिए इसके बाद आगे के चैप्टर, आगे के अध्यायों से इन सबका एक एक करके रूप गोस्वामी डिटेल में बताते हैं, एक एक करके। तो आज हम केवल ये एक के बाद एक ये पढ़ेंगे, अंदर डिटेल में नहीं जाएंगे, अगले चैप्टर से डिटेल में जाते हैं। फिर ये है छठा अंग, भोगादि त्याग कृष्ण से हेतवे। भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु को त्यागने के लिए तैयार रहना। मतलब भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए हमें कोई भी भौतिक वस्तु त्याग करने के लिए रेडी रहना चाहिए। अगर बोले कि कृष्ण, अगर आप ये त्यागेंगे तो कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, तो हमें इमीडिएटली वो त्याग कर देना चाहिए। उसके बाद बता रहे हैं व्यवहारेशु सर्व नहीं, उसके बाद है निवाससो द्वारका आदौ वा गंगाधेर अपि सन्निधौ। तो इसमें बोला है कि कैसे भक्त को द्वारका या वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में रहना चाहिए, या फिर गंगा के किनारे पे रहना चाहिए, गंगा के पास रहना चाहिए। उसके बाद है व्यवहारेशु सर्वेशु यावद अर्थानुवर्तिता, केवल वही स्वीकार करना जो शरीर के लिए आवश्यक है, या भौतिक संसार में कि केवल उतना ही व्यवहार करना जितना आवश्यक है, उससे ज्यादा डिटेल में व्यवहार नहीं करना। तो उसको बोलते हैं व्यवहारेशु सर्वेशु यावद। तो ये 8वां अंग है। इसके बाद है, इसके बाद होता है हरिवासर सम्मान। सम्मान, एकादशी के दिन उपवास रखना, भगवान हरि के दिनों का सम्मान करना। हरि के दिन मतलब हरि के उत्सवों का, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, राधाष्टमी, इन सब दिनों में उपवास रखना और उसका उत्सव मनाना उस दिन। तो हरिवासर सम्मान, तो उत्सव का सम्मान जब भी होता है जब हम मनाते हैं उत्सव को। तो इसीलिए ये भी एक अंग है, नवा अंग है भक्ति का। 10वां अंग है धात्री अश्वत्थादि गौरवम। तो इसमें बोला है बरगद, आंवला जैसे पवित्र वृक्षों की पूजा करना, तुलसी महारानी की पूजा करना, उनको जल देना। तो ये सब जो है 10 प्रमुख अंग हैं भक्ति के। ये ये जो 10 सिद्धांत का पालन किए बिना कोई भी व्यक्ति, जैसे पहले बताया, साधना भक्ति या भक्ति के व्यवहार में आगे नहीं बढ़ता है। तो इन 10 में से सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है कि एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु का शरण लेना सबसे पहला जो था। दूसरा था उनसे दीक्षा लेकर आदर और श्रद्धा से उनके निर्देश सुनना। और तीसरा था उन निर्देशों का पालन करना, उनकी सेवा करना। ये 3 सबसे महत्वपूर्ण है। तो अभी बाकी 10 आएंगे। ये निषेध हैं, ये अंग जो है। निषेध मतलब ये नहीं करना चाहिए। संग त्यागो विदुरेण भगवत विमुखेर जनै, अभक्तों की संगति का कठोरता से त्याग करना चाहिए। और शिष्यादि अन्न अनुबंधित्वम,
बहुत अधिक या अयोग्य शिष्य बनाने या भक्ति में रुचि ना रखने वालों को शिक्षा देने में आसक्त ना होना। तो ऐसा करेंगे तब जाके हम भक्ति का पालन करेंगे। कि शिष्य किसका नहीं बनाना है, शिष्य किसको नहीं बनाना है, जिसकी कोई रुचि नहीं है भक्ति में, उसको शिष्य नहीं बनाना चाहिए, उसको शिक्षा देके फायदा ही नहीं। अगर हम किसी व्यक्ति से आसक्त हैं, अगर हम चाहे कोई अगर भक्त बोलता है कि नहीं मैं इसको अपना शिष्य मानता हूँ, चाहे वो भक्त नहीं बन रहा है फिर भी, तो वो एक्चुअली ऐसी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अयोग्य शिष्य बनाना नहीं चाहिए, ऐसा बताया इसमें। और उसके बाद बोला है महा आरंभादय अनुदयम, बड़े बड़े उपक्रमों या महंगे मंदिरों के प्रति उत्साही ना होना। मतलब किसी को भी महंगे मंदिर या मठ बनवाने के प्रति बहुत उत्साहित नहीं होना चाहिए। हमें क्या है, कुछ प्रेजेंट नहीं करना है बड़ा बना के, हमें केवल भक्ति करना है इसमें। भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर आप बड़ा चीज कुछ बना रहे हैं, महंगे मंदिर बना रहे हैं तो चलेगा, लेकिन अपने लिए नहीं। बाहु ग्रंथ कलाभ्यास व्याख्या वाद विवर्जनम, तो जीविका कमाने के लिए या बेकार के तर्कों में हराने के लिए बहुत सारी बेकार की पुस्तकों का अध्ययन ना करना। तो इसमें बोला है किसी को बहुत अधिक किताबें पढ़ने या पेशावर वाचकों को हराने के लिए अगर कोई अलग अलग किताबें पढ़ रहा है तो उसकी कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो व्यवहारे अप्य अकार अकारपण्यम, सामान्य व्यवहार में लापरवाही लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तो इसमें बोला है कि सामान्य व्यवहार जो हम करते हैं लोगों से आदान प्रदान जो करते हैं उसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब भगवान के अंश हैं। और केवल मनुष्य के प्रति लापरवाही नहीं, जो जीव वस्तु नहीं है उसके प्रति भी कुछ लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भी क्या है, भगवान की शक्ति ही है। तो ये है 5 अंग जो निषेध थे। इसके बाद नेक्स्ट 5, एक सेकेंड है, कोई गेट पे है, मैं 1 मिनट। हाँ। हम्म। तो अगले 5 निषेध हैं। शोकादि अवशावर्तिता, इसमें बोला है हानि होने पर शोक या लाभ होने पर हर्ष नहीं करना चाहिए। ऐसा कभी हो नहीं सकता, कभी कोई हानि होने पर शोक नहीं करेगा और लाभ होने पर हर्ष नहीं करेगा। लेकिन इधर अर्थ है इसका, हानि होने पर अधिक शोक नहीं करना चाहिए और लाभ होने पर अधिक हर्ष नहीं करना चाहिए। हद से ज्यादा करेंगे तो फिर वो हमारा भक्ति से हमें अलग कर देता है, दूर कर देता है। फिर उसके बाद बोला है अन्य देवान अवज्ञा, देवताओं का अनादर न करना। ये सीधे सीधे इसका अर्थ है। उसके बाद है भूत अनुद्वेग दायित, अन्य जीवों को कष्ट ना देना। ये भी सीधा सीधा अर्थ है। सेवा नाम अपराध नाम उद्भव अभाव कारित, तो विग्रह पूजा और जप में अपराधों से बचना, जैसे सेवा अपराध और नाम अपराध, वो भी आगे आएगा आगे के चैप्टर में। इसके लिए एक अलग ही चैप्टर है। विग्रह पूजा और जप में अपराधों से बचना, मतलब सेवा अपराध और नाम अपराध के लिए एक अलग ही चैप्टर लिखा है रूप गोस्वामी ने। वो शायद शायद 8वां चैप्टर, 8वां अध्याय है। और ये लास्ट 10वां अंग जो निषेध है वो है कृष्ण तद भक्त विद्वेषा विनिन विनिंदादि असहिष्णुता, तो कृष्ण और उनके भक्तों से घृणा करने वाले द्वारा की गई निंदा को सहन ना करना। तो कभी भी भगवान के प्रति, भगवान की श्रेष्ठता के अगेंस्ट अगर कोई कुछ बोल रहा है, उनकी निंदा कर रहा है, तो कभी सहन नहीं करना हो। तो ये भी एक भक्ति का अंग है। अगर कोई कृष्ण की निंदा कर रहा है तो उधर से चले जाने का, दूर चले जाने का, उस उधर जहाँ पे भी निंदा हो रही है कृष्ण की। और ना ही किसी से तर्क वितर्क करने का जिधर कृष्ण की निंदा हो सकती है। तो निंदा से बचना भी एक अंग है भक्ति का। तो सबसे महत्वपूर्ण अंग ये सभी 20 अंग भक्ति में प्रवेश के द्वार हैं एक्चुअली।
इन 20 अंगों को करके हम भक्ति में प्रवेश करते हैं और भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हैं। लेकिन इन 20 अंगों में से सबसे पहले 3 अंग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो अभी हम बाकी के 39 अंगों का हम करेंगे और लास्ट में 5 अंग आएंगे। वो क्या है, इन सारे 59 अंगों के सारांश है। तो अभी आप क्या करेंगे, एक एक करके आप जो है एक एक अंग का बोलेंगे। तो मैं नाम बोलूंगा और फिर आपको अंग पढ़ेंगे, ठीक है? आप अनम्यूट करके एक एक अंग बोलना अभी नेक्स्ट स्लाइड पे। पहले मैं नाम बोलूंगा, उसके बाद ही आप बोलना, ऐसे रैंडमली मत बोलना। तो 21 से लेके 59, तो ये भक्ति सेवा से संबंधित विषयों पर जितने भी हम भक्ति में अलग अलग पालन कर सकते हैं सिद्धांतों का, वो सब 44 अंग हैं ये। तो अभी पीताम्बर गोविंद प्रभु, आप 21वां अंग बोलिए, पढ़िए। शरीर के लिए तीव्र श्रेष्ठ साधना चाहिए, जो वैष्णव के चिन्ह है, वैष्णव चिन्ह कृष्ण। तो इसमें बोला है शरीर को तिलक से सजाना चाहिए, और जो जो कि वैष्णव का चिन्ह है। इसमें इसका बहुत अच्छा डिटेल में बताया है आगे के अध्यायों में। तो इसमें बताया है कि शरीर में अगर तिलक नहीं है तो वो क्या है, एक लाश के समान है। हाँ, अब एक शमशान है वो, तो शमशान में कभी कृष्ण नहीं रह सकते। तो जब तक तिलक नहीं है तब तक कृष्ण भी नहीं है शरीर में। तो परमात्मा कृष्ण रूप कब हो जाते हैं, जब हम तिलक लगाना चालू करते हैं। तो तिलक हमेशा लगा रहना चाहिए, चाहे सोने जाएं या कुछ भी करें। तिलक, और भी बहुत सारे इसके कारण है। तिलक क्या है, हमें अलग अलग अवगुणों से बचाता है। क्योंकि जब हम लगाते हैं तिलक को तो अलग अलग मंत्र बोलते हैं, तो अलग अलग दिशाओं से जितने भी अवगुण आते हैं उनसे बचाता है। तो ये है 21वां। 22वां गिरीश प्रभु, हरे कृष्ण रोज दंड। 22वां। शरीर पर भगवान का नाम हरे कृष्ण लिख सकते हैं। नमस्कार। हाँ, तो इसमें बोला है जब हम तिलक लगाते हैं तो भगवान का नाम भी लिख सकते हैं अपने शरीर, तो वो भी एक अंग है भक्ति का। कई लोग आपने देखा होगा टैटू लगा लेते हैं, कृष्णा का नाम लिख के, हरे कृष्ण मंत्र का टैटू, या फिर कुछ भी राधा कृष्ण का नाम लिख के, तो वो भी एक अंग है। लेकिन इसमें बोला है लिखना चाहिए, लिखा हुआ नहीं चाहिए, लिखना चाहिए। मतलब जब हम तिलक लगा रहे हैं तो उस समय थोड़ा सा चंदन रखना चाहिए और हरे कृष्ण मंत्र लिख देना चाहिए शरीर पे, तो वो भी एक भक्ति का अंग है। किरण बोलनारे प्रभु, 23वां पढ़िए। विग्रह और गुरु को अर्पित फूल और माला को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें अपने शरीर पर धारण करना चाहिए। निर्माल्य धृति। हाँ, तो ये तो सब जानते ही हैं। जो भी निर्माल्य आता है, फूल कपड़े जो भी भगवान को अर्पित होता है, वो अगर स्वीकार करते हैं तो वो भी एक भक्ति का अंग है, उससे हमारी भक्ति में प्रगति होती है। तो ये 23वां। अंशु गोयल प्रभु, अंशु गोयल जी, ये पढ़िए 24th। है क्या? ठीक है, नेक्स्ट धनशील कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, 24वां पढ़िए। 24। विग्रह के समक्ष नृत्य करना नृत्य करना आग्रह तांडव चाहिए। हाँ, जब भी अर्चा विग्रह है मंदिर में तो उनके सामने हमें नृत्य करना चाहिए। नृत्य मतलब हमारी एक्सरसाइज के लिए नहीं, और हमारे आलस से हटाने के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में हमारे मन में ये भाव नहीं आएगा कि हम प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जबरदस्ती वो मन में घुसाना पड़ता है। इसलिए विग्रह को देख देख के आप क्या ध्यान रखना चाहिए कि मैं कृष्ण के लिए नाच रहा हूँ। तो ये भी एक भक्ति का अंग है, उसमें कृष्ण प्रसन्न होते हैं। ठीक है, अभी 25वां धनराज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, विग्रह या आध्यात्मिक गुरु को देखते ही तुरंत झुकना चाहिए, दंडवान नति ही। तो देखते ही आध्यात्मिक गुरु और विग्रह को दंडवत देना चाहिए। तो ये तो सबको पता है। इसके बाद 26वां हर्ष माता जी।
हर्षताय माँ, यस माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 26वां। विग्रह नहीं नहीं, 26वां। गुरु को 26। देखते ये तो पढ़ लेना प्रभु जी। हाँ, भगवान के दर्शन के लिए उसे खड़ा होना चाहिए। अभ्युत्थान। हाँ, आगे के तो भगवान के भगवान के दर्शन के लिए उसे खड़ा होना चाहिए। हाँ हाँ, धन्यवाद। तो भगवान के दर्शन के लिए उसे खड़ा होना चाहिए, अर्थात अगर भगवान का दर्शन जैसे ही मंदिर में घुसा या आरती के लिए दर्शन ओपन हुआ या भोग के बाद दर्शन ओपन हुआ और वो बैठा हुआ है, तो ये नहीं चलेगा। जैसे ही दर्शन ओपन हुआ तो उसको खड़ा होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, दर्शन बंद होता है और उसके बाद जब बंद होता है तो बैठे रहते हैं, जैसे ही दर्शन ओपन होता है तो बैठे बैठे ही दंडवत मार देते हैं। लेकिन इधर क्या बोला है, भगवान के दर्शन के लिए उसे खड़ा होना चाहिए। तो पहले खड़ा होना चाहिए, फिर दंडवत देना चाहिए। तो ये भी एक भक्ति का अंग है। मतलब केवल खड़ा होना भी वो भक्ति कर रहा है, खड़े होके भी। तो ऐसे छोटे खड़ा छोटे होके भक्ति में डाले हैं। अभी इसके बाद आईफोन कौन है, आईफोन 4, 27वां पढ़ेंगे, आईफोन 4। ठीक है, ईश्वर रूप माता जी, ईश्वरी रूप माता जी, आप पढ़िए 27वां। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। जब विग्रह को बाहर भ्रमण के लिए ले जाया जा रहा हो तो भक्त को तुरंत ही जुलूस का अनुसरण करना चाहिए। अनुव्रज्या। हाँ, तो जब भी विग्रह अपने गर्भगृह से बाहर आ रहा है तो उस समय उनका अनुसरण करना चाहिए, उनके पीछे हमें कीर्तन करते हुए चलना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। अनुव्रज्या, जैसे आज हमारे ब्रह्मोत्सव में हमारे छोटे डीटी राधा गोपीजन वल्लभ बाहर परिक्रमा कर रहे थे पूरे उसमें, तो पूरे पीछे पूरा कीर्तन पार्टी, आगे मंत्रा वाले पार्टी और उसके आगे शहनाई वाला पार्टी, तो पूरा ऐसे अलग अलग ग्रुप बना के उनका परिक्रमा हो रहा था। मतलब जी विग्रह का टहल रहे थे हमारे मंदिर के प्रांगण में। और कई लोग उसमें चामर कर रहे थे और कई लोग बीच बीच में रुक के आरती कर रहे थे। तो ऐसा जो है कृष्ण का स्वागत होना चाहिए, अर्चा विग्रह का स्वागत होना चाहिए। तो ये है 27वां। अभी 28वां, मधुमती कमला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे एक कृष्णा। भक्त को प्रतिदिन कम से कम 1 या 2 बार सुबह और शाम स्थाने गति विष्णु मंदिर अवश्य जाना चाहिए। तो मंदिर जाना मतलब कम से कम 2 बार, 1 या 2 बार। एक बार भी कर लिया मतलब बड़ी बात है। कृष्ण का दर्शन करना, विष्णु मंदिर जाके दर्शन करना। हम मंदिर में ही रहते हैं तो मंदिर में जाना कठिन हो जाता है, बाहर का तो बहुत और भी कठिन है बाहर से आना। प्रतिदिन कम से कम 1 या 2 बार सुबह और शाम विष्णु मंदिर अवश्य जाना चाहिए। तो ये भी एक भक्ति का अंग है, केवल दर्शन करना भक्ति का अंग है। इसमें क्या है, मतलब हमारी इंद्रियां जब भगवान की सेवा में, भगवान का दर्शन करने में, भगवान का नाम सुनने में, गुण गाने में जब यूज हो रही है, तो ऐसे कर करके हमारी भक्ति प्रगति होती है, हमारे जो इंद्रियां हैं सब शुद्ध होने लगती है। तो इसलिए वो 28वां करना चाहिए। अगर अभी प्रभु जी मंदिर बहुत दूर है तो घर के मंदिर के ही दर्शन करते हैं। हाँ, घर पे मंदिर, घर का मंदिर तो भगवान एक बात को एकदम प्रसन्नता से वेलकम करना, ओपन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे ठीक है टाइम हो गया अभी जल्दी ओपन करो, ऐसा नहीं। प्रसन्नता से एकदम वेलकम करना चाहिए कृष्ण को। कुछ मंत्र बोल जी, जब ओपन करते हैं हम, हाँ, प्रभु जी जब मंदिर अपने घर का भी ओपन करते हैं तो कुछ मंत्र बोल के करना चाहिए या कैसे? मंत्र नहीं, हरे कृष्णा मंत्र भी काफी है, या फिर हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके, या 3 बार ताली बजा के भी, या घंटी बजा के। ताली बजा के और गुरु मंत्र बोल के। हाँ, घंटी बजा के, करताल बजा के, हरि नाम गा के। हरि नाम से तो और प्रसन्न होंगे अगर गौर नेता है तो ऐसे करके दर्शन ओपन करना चाहिए। मतलब ऐसा उत्सव हो रहा हो, मतलब भगवान का दर्शन हो रहा हो, ओपन हो रहा हो जाए। ऐसा नहीं कि बस टाइम हो गया, घंटी भी नहीं बजाई, ताली भी नहीं बजाई और ओपन कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। शंख तो बजाना जरूरी है। हाँ, शंख बजाना तो जरूरी है। शंख है तो और भी बड़ी बात है, और भी अच्छी बात है। शंखनाद से क्या है, पूरा उस ध्वनि से पूरा एनवायरनमेंट पवित्र हो जाता है। अभी इसके बाद तो ये यहाँ पे बात है, हम लोग तो मंदिर में रहते थे, हम लोग कहाँ जाऊंगा।
हम लोग मंदिर में ही दर्शन लेंगे। मंदिर में रह के मंदिर में दर्शन। अभी 29वां मधुर मधुर नाम देवी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मंदिर मंदिर भवन के कम से कम 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए, यानी धाम जैसे वृंदावन मायापुर की परिक्रमा करना। परिक्रमा यत्रेव। मंदिर की अगर 3 बार परिक्रमा, कम से कम 3 परिक्रमा कर सकते हैं, या धाम वृंदावन में गोवर्धन उन सब की परिक्रमा कर सकते हैं, मायापुर की परिक्रमा। तो इसमें बोला है, ऐसा नहीं बोला कि डेली करनी चाहिए, कम से कम 3 बार करनी चाहिए परिक्रमा। अगर आपके पास टाइम है तो डेली करो। अगर वृंदावन धाम हम लोग ऐसे डेली तो रहते नहीं है, उधर निवासी तो है नहीं है। अगर घूमने जा रहे हैं तो उधर वृंदावन की परिक्रमा करनी चाहिए, गोवर्धन की परिक्रमा करनी चाहिए, मायापुर की परिक्रमा करनी चाहिए। सब लोग जाते हैं अपने अपने कार्तिक के उत्सव पे और अलग अलग टाइम पे जाते रहते हैं। तो ये भी एक भक्ति का एक अंग है, परिक्रमा करना। 30वां। प्रभु जी, जैसे अगर मंदिर तो हमारे घर के पास में नहीं है, तो अपने घर के ही भगवान की परिक्रमा करनी है, तो अपने घर की परिक्रमा करेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, वो उनकी परिक्रमा मतलब आप बहुत सारे तरीके हैं, जब हम इसके डिटेल में जाएंगे। तुलसी महारानी की कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो जब डिटेल में जाएंगे ना, मंदिर भवन बोला है इधर, मंदिर भवन की कम से कम 3 बार परिक्रमा करना। अगर कभी भी वीक में आप मंदिर जा रहे हैं तो उधर आप परिक्रमा कर सकते हैं, घर पे तो इतना जगह नहीं रहता है। ठीक है, अभी 30वां पढ़ेंगे, मुरारी सेवनी माता जी। मुरारी सेवनी माता जी ज्वाइन नहीं हुआ प्रभु शायद। नहीं, लिस्ट में तो है इधर। ठीक है, अभी पढ़ेंगे नागेश्वर बलदेव प्रभु। 30वां। मंदिर में विग्रह की पूजा विनियामक सिद्धांतों अर्चन के अनुसार करनी चाहिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो विग्रह की पूजा कुछ ना कुछ सिद्धांतों से करनी चाहिए, ऐसे मनगढ़ंत नहीं करनी चाहिए। तो जैसे हम नारद पंचरात्र को फॉलो करते हैं भगवान की अर्चना करने के लिए, तो सब जगह अलग अलग होता है। जैसे जगन्नाथपुरी में तांत्रिक विधि से भगवान की अर्चना होती है, तो सबका अलग अलग है। तो मतलब पूरा नियमों विनियमक सिद्धांतों से करनी चाहिए अर्चना, मनगढ़ंत नहीं करनी चाहिए। तो ये भी एक भक्ति का सिद्धांत है। इसके बाद है 31वां, ये पढ़ेंगे नीरज प्रभु, नीरज राठौर प्रभु। 31वां। आपने अनम्यूट किया है लेकिन आवाज नहीं आ रही। यस प्रभु जी, अभी आवाज आ रही है यार? अभी आ रही है, पढ़िए। कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी। 31 व्यक्ति को विग्रह की व्यक्तिगत सेवा अर्थात परिचर्या अवश्य करनी चाहिए। हाँ, तो ये दोनों 30 और 31, हाँ, व्यक्ति को विग्रह की व्यक्तिगत सेवा अवश्य करनी चाहिए। व्यक्तिगत सेवा मतलब ऐसा नहीं कि केवल मूर्ति है, हम मूर्ति की सेवा कर रहे हैं। व्यक्तिगत सेवा ऐसा कि भगवान स्वयं हमारे विग्रह में है और उनकी हम सेवा कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं व्यक्तिगत सेवा। तो उसको परिचर्या बोलते हैं। तो यह है 31वां अंग। तो ये सब मन का भी भाव है। जैसे हमने देखा ना, वो अंग में 2 चीजें हैं, एक अंतरंग भाव और बाहर से जो हम इंद्रियों को यूज करके सेवा कर रहे हैं वो है। तो ये पूरा अंग बनता है। अंदरूनी भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 32वां पढ़ेंगे, प्रिया माता जी, प्रिया पाठक। यस प्रभु जी। विग्रह के लिए भजन कीर्तन अवश्य गाना चाहिए। विग्रह के लिए भजन कीर्तन अवश्य गाना चाहिए। तो भजन और कीर्तन से कृष्ण प्रसन्न होते हैं, भगवान का नाम लेने से। ये सब आप जानते होंगे, भगवान का नाम लेने से भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हम भगवान को याद कर रहे हैं नाम लेके। तो ये भी एक अंग है। 33वां, पुनीता दास। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचायत प्रणाम। संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। संकीर्तन अवश्य करना चाहिए मतलब ऊपर था भजन और कीर्तन अकेले कर सकते हैं, लेकिन संकीर्तन अवश्य करना चाहिए मतलब पूरे फैमिली मेंबर्स को साथ में बैठा के कीर्तन करना चाहिए। संकीर्तन, तो संकीर्तन जब होता है तब कृष्ण और प्रसन्न होते हैं। तो संकीर्तन ही है जो हमें भक्ति में लाता है,
इस कलयुग में, और संकीर्तन ही है जो हमें इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में लेके जाएगा। तो इसलिए इस युग में तारनहार क्या है? संकीर्तन यज्ञ। इसलिए ये अवश्य करना चाहिए संकीर्तन, पूरे ग्रुप को बैठा के। ऐसे नहीं अकेले आप कीर्तन कर रहे हैं, दूसरों को भी बैठा सकते हैं, साथ में बैठा के कीर्तन करना चाहिए उसको, संकीर्तन। के बाद 34वां राजेश्वरी हरिपद। यस प्रभु जी। हाँ रचना नाम जप अवश्य करना चाहिए। हाँ, नाम जप करना चाहिए। पहला हो गया कीर्तन भजन, दूसरा हो गया संकीर्तन, उसके बाद आ गया नाम जप। अब नाम जप जो है वो भी आप अकेले कर रहे हैं, आप और भगवान ही है आपके बीच में, और कुछ नहीं है। आपके भगवान और आपके बीच में केवल उनका नाम है। तो जब आप नाम जप कर रहे हैं तो भगवान की कुंज सेवा जैसा कर रहे हैं आप, स्पेशल सेवा। संकीर्तन कैसा कर रहे हैं आप? सबके साथ मिलके कर रहे हैं, तो वो रासलीला जैसा हो जाता है। तो नाम जप एकदम कुंज सेवा, स्पेशल सेवा है आपका, एक्सक्लूसिव सेवा, आप और भगवान बस। तो वो नाम जप भी अवश्य करना चाहिए। तो हो गया 34वां। 35वां रतिमयी रेणुका माता जी। व्यक्ति को प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, विज्ञप्ति। हाँ, प्रार्थना भी करनी चाहिए। जब हम जप कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि अपनी बलबूते पे हम भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। हमें केवल चेष्टा रूप से हमें भक्ति प्राप्त नहीं होती है, उधर कृपा भी चाहिए होती है। तो कृपा पाने के लिए क्या चाहिए हमें? प्रार्थना। प्रार्थना एक मीडियम है, ब्रिज है, जो हमें भगवान के पास पहुंचाता है। भगवान के पास पहुंचाता है अर्थात भगवान से हम कनेक्ट कर पाते हैं, हम अपनी दैन्यता दिखा पाते हैं भगवान को। तो वो प्रार्थनाएं करनी चाहिए। तो प्रार्थना जो है स्वयं अपने मन के द्वारा भी प्रस्तुत कर सकते हैं, या फिर जो भी हमने पढ़ा हुआ है भागवत में वो उसके द्वारा भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये प्रार्थनाएं करनी चाहिए। अभी 36वां ऋचा प्रकाश माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे महाप्रसाद नहीं, का अवश्य 36 व्यक्ति की उल्लेख कौन व्यक्ति को उल्लेखनीय प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। हाँ, तो इधर बोला है व्यक्ति को उल्लेखनीय प्रार्थना करनी चाहिए, तब पाठ करना चाहिए, ब्रह्म संहिता पढ़ना चाहिए, गाना चाहिए, या फिर विष्णु सहस्त्र नाम, या फिर मन शिक्षा गाना चाहिए। मतलब ऐसे अलग अलग उल्लेखनीय प्रार्थनाएं करनी चाहिए, जो कि अलग अलग। हम भजन भी गा सकते हैं इसमें। भजन भी क्या है? हमारी प्रार्थनाएं ही है। भक्ति विनोद ठाकुर के जितने भी भजन है, नरोत्तम दास ठाकुर के जितने भी भजन है, सब प्रार्थनाएं हैं। तो वो भी हम पढ़ सकते हैं अर्थ के साथ। तो हो गया 36वां, वो भी एक भक्ति का एक है। अभी 37वां रीटा अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। महाप्रसाद नैवेद्य स्वादों का अवश्य आदर चाहिए। हाँ, महाप्रसाद का सब गुणगान आप जानते ही हैं। अगर महाप्रसाद आता है तो उसको इमीडिएटली आदर करना चाहिए। ये नहीं कि उसको साइड में रख दिया, या फिर आप उसको आदर करके बाद में उसको ऑनर कर सकते हैं। जैसा उल्लेख आता है चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य महाप्रभु ने जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य को जगन्नाथ महाप्रसाद दिया तो उन्होंने बिना नहाए बिना शुद्धता के वो खा लिया। तब चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, अरे ये अब विधि और नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, अभी ये महाप्रसाद को आदर कर रहे हैं। तो ये एक भक्ति का अंग हो जाता है। इससे महाप्रसाद का आदर करना चाहिए अवश्य। तो ये हो गया 37वां अंग। अभी 38वां शुद्धमती रुक्मिणी माता जी, साधुमती रुक्मिणी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चरणामृत पीना चाहिए, पदे स्वादो। चरणामृत का भी आस्वादन करना चाहिए, मतलब उसका भी ऑनर, उसको भी अवश्य आदर करना चाहिए चरणामृत। तो चरणामृत जो है भगवान के अंग से टच होकर आता है, तो ये गंगा के समान है चरणामृत, तो इसलिए भी इसका आदर करना चाहिए। तो ये भी एक भक्ति का अंग है। केवल चरणामृत पीना वो भी एक भक्ति का अंग। अभी 39वां सोनाली लकी मले माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान को अर्पित की गई
धूप और फूलों की सुगंध, धूप सैरभ्यम अवश्य लेनी चाहिए। हाँ, तो ये भी निर्माल्य जैसा ही हो गया। निर्माल्य मतलब भगवान को अर्पित किया हुआ धूप और फूल, उनको सुगंध करना चाहिए। और ये भी एक भक्ति का अंग है। 40वां सुलेखा चक्रवर्ती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवान का अर्पित किए गए धूप और फूलों की सुगंध अवश्य ही लेना चाहिए, अर्थात धूप सुगंध। हाँ, 40वां 40 करूं। हाँ 40। भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करना चाहिए, अर्थात श्रीमुख स्पर्शनम। हाँ, तो भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करना चाहिए। मतलब कई मंदिरों में होता है, कई मंदिरों में नहीं होता। जो भगवान की सेवा करते हैं, अर्च्य विग्रह सेवा करते हैं, वो छूते हैं चरण कमल। लेकिन कभी कभार ये भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करना कभी कभार मर्यादा का उल्लंघन भी हो जाता है। हम जबरदस्ती जाके भगवान के चरण कमल छू लेते हैं। अगर कोई मनुष्य आपके बार बार पाँव छुएगा तो आप परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए इधर हमें मर्यादा का भी पालन करना चाहिए। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि सीधा मंदिर में घुसे और सीधा चरण छू लिए भगवान के। तो इधर पूरा मर्यादा में रह के भगवान से प्रार्थना करते हुए पूरे प्रार्थना के मूड में भगवान को छूना चाहिए। जैसे हम विट्ठल जी के सब चरण जब दर्शन होते हैं तो उधर विट्ठल जी स्वयं दर्शन देते हैं, अपना चरण छूने को अलाउ करते हैं, तो उधर छू सकते हैं। लेकिन जहाँ पे अलाउ नहीं है तो वहाँ पे पूरा मर्यादा का फॉलो करना चाहिए। तो ये भी एक भक्ति का अंग है। 41 वंशीधारी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, आवाज सुन रहे हैं प्रभु जी? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। 41। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम पंढरपुर धाम में प्रभु जी, और हम यहाँ अपने लोकनाथ स्वामी महाराज का कल व्यास पूजा है प्रभु जी, तो उसके लिए आए हैं। तो गुरु महाराज का व्यास पूजा सेलिब्रेट करना ये भी एक भक्ति का अंग है। और हमारे जो ग्रुप में पंडितनाथ गुंजल प्रभु है, उनका आज दीक्षा हुआ है, तो उनका नाम पंडित भक्त प्रभु नाम मिला है उनको, तो वो भी मेरे साथी है प्रभु जी। तो दीक्षा लेना गुरु से ये भी एक भक्ति का अंग है। और तीसरी बात, अब ये सबसे पहला अंग है। हाँ, सबसे पहला अंग है। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। हम अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं लेकिन सुन रहे हैं हम सबसे। चलेगा। हाँ, और अभी विठल जी के चरणों का भी दर्शन लेंगे। तो ये अभी जो बात हुआ है वो हम अभी फिजिकली वो अनुभव लेंगे उसका प्रभु जी। अरे सबके लिए भी प्रार्थना करना। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तो अभी 41वां विवाह मिश्रा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, 41वां। हमें भगवान को भक्ति भाव के साथ दर्शन लेना चाहिए, श्री मूर्तैर दर्शनम। हरे कृष्णा। हाँ, इधर छोटी छोटी बारीकी है, हर अंग में ना छोटी छोटी बारीकी है। इधर क्या बोला, भक्ति भाव के साथ दर्शन लेना चाहिए। उधर पहले बोला था दर्शन लेते वक्त हमें खड़ा हो जाना चाहिए, दंडवत देना चाहिए, ऐसा अलग अलग आए। इधर बोला भक्ति भाव के साथ दर्शन लेना चाहिए। ऐसा नहीं हम दुखी हैं या फिर अलग ही मन में प्लान चल रहा है फिर हम दर्शन दे रहे हैं। तो भक्ति भाव के साथ मतलब मैं स्पेशली आपका दर्शन लेने आया हूँ, और आप कौन है? साक्षात भगवान है, सर्वेश्वर। तो ऐसे भाव से भगवान का दर्शन लेना चाहिए। अभी 42 अभी हम रिपीट करेंगे। 42 गिरीश 42। भगवान की आरती अन्य उत्सवों में भाग लेना चाहिए, आरात्रि का दर्शन। हाँ, तो अगर आरती हो रही है या अलग अलग उत्सव हो रहे हैं तो ऐसा नहीं आपके रूम में जाके बैठ गए। अगर उत्सव और आरती हो रही है तो उधर जाके अटेंड करना चाहिए। मतलब कम से कम थोड़ा सा जाके अटेंड करके वापस आ सकते हैं, लेकिन अटेंड करना, अगर अटेंड करेंगे तो वो भी एक भक्ति में आपको प्रगति करने में मदद करेगा। तो ये भी 42वां ये भी एक अंग है। अभी 43वां नागेश्वर बलदेव प्रभु। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 43वां। भगवान के नाम, रूप और लीलाओं के बारे में श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता और इसी प्रकार की अन्य पुस्तकों श्रवणम से सुनना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु। तो इधर श्रवण पे जोर दिया है 43वें में। इसमें बोला है श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता और इसी प्रकार के जितने भी भक्ति शास्त्र हैं उन सब में से भगवान की लीलाओं और रूपों का श्रवण करना चाहिए। तो ये 43वां है। ऐसे 44वां पीताम्बर गोविंद प्रभु।
हमें भगवान से होने की दया के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तथा परम कृष्ण सेवन। हाँ, ऊपर पहले बोला था हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, और उसके बाद बोला था सब पाठ भी करना चाहिए। अभी तो 44वें में क्या बोला, हमें भगवान से उनकी दया के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। दया मतलब उनकी कृपा के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो ये प्रार्थना बहुत जरूरी है। तो ज्यादातर भक्तों के जितनी भी भक्ति के अंग का पालन करते हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, वो प्रार्थनाएं नहीं करते हैं। एक बार कर लेंगे, दूसरी बार कर लेंगे, फिर अगली बार करना भूल जाएंगे। प्रार्थनाओं की बहुत कमी रहती है हमारी भक्ति में, तो इसलिए प्रार्थनाओं का बहुत जोर दिया गया है। तो जी एक बात पूछूं। हाँ हाँ। तो हम लोग जब मंदिर में रहते तो प्रार्थना जिस टाइम हम लोग ड्रेसिंग करते उसी टाइम भगवान को कैसे साधना है क्या करना है इसी टाइम प्रार्थना करते। तो जब आरती करना टाइम भगवान को आरती जितना मात्र तो बोलना पड़ता है। तो प्रार्थना तो बोलता है भगवान के कृपा प्रार्थना, दूसरा कुछ प्रार्थना करना तो ठीक बात। हाँ, मतलब जैसे वो सब पढ़ना वो भी एक प्रार्थना है, और अलग से हमारा मन बताना भगवान को, वो भी प्रार्थना है। जैसे मैं आज अगर बोलूं कि मैं आज बाहर जा रहा हूँ, मैं कुछ यात्रा में जा रहा हूँ, तो भगवान से हम मतलब उनको बता के हम बाहर जा सकते हैं अर्चा विग्रह को, या फिर घर में जो भी मंदिर है उसमें जितने भी विग्रह हैं उधर हम प्रार्थना करके बोल सकते हैं कि मैं आज बाहर जा रहा हूँ, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऐसे करके मतलब भगवान को मतलब एक अपने फैमिली का एक मेंबर बना के भी जी सकते हैं। हम लोग तो बुला के भी जा सकते हैं, साथ में चलिए। हाँ बराबर। और क्या क्या हो सकती है दया के लिए प्रार्थना? तो जी और एक बात पूछना चाहता हूँ। दया के लिए प्रार्थना मतलब दया के लिए प्रार्थना मतलब आप ये बोल सकते हैं कि अरे मेरा जपा अच्छा नहीं हो रहा है, कृपया दया कीजिए, मुझे मुझ पर कृपा कीजिए ताकि मैं जपा अच्छा कर सकूं, कीर्तन कर सकूं। मैं आपके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आपके लिए टाइम निकालूं। ऐसे अलग अलग आप अलग अलग प्रार्थनाएं बोल सकते हैं, वो सबकी पर्सनल होती हैं प्रार्थनाएं, ऐसे कॉमन प्रार्थनाएं नहीं है। कॉमन प्रार्थना हाँ, तो ये प्रार्थनाएं पर्सनल है आपके और भगवान के बीच में। तो ये हो गया 44वां। ऐसे ही 45वां रतिमय रेणुका माता जी। प्रभु जी रूबी माता जी का नाम ही नहीं अनाउंस हुआ एक बार भी। वो लिस्ट में है क्या? हुआ था नाम पार्टिसिपेंट्स में है। रूबी प्रकाश, जी रूबी प्रकाश नाम है। हाँ, तो ठीक है, अभी 44 पढ़ना है ना, नहीं 45 पढ़ना है। तो रूबी प्रकाश माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हमें भगवान के रूप, गुण और लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, ये तीसरा अंग है जो प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं, स्मरणम। तो इधर हमें रूप गुण लीला और नाम का स्मरण करना चाहिए भगवान के, ये भी एक भक्ति का अंग है। ये तो प्रहलाद महाराज स्वयं बोलते हैं। इसके बाद 46वां किरण बोलना रे प्रभु। व्यक्ति को विग्रह मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। हाँ, विग्रह मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। जो उनके विग्रह हैं, मतलब उनके पर्सनल विग्रह भी हो सकते हैं, मंदिर के विग्रह भी हो सकते हैं, उस पर ध्यान करना चाहिए। जिस पर भी वो आकर्षित है, जिससे भी वो आसक्ति है उनकी, उनका ध्यान करना चाहिए। ये भी एक भक्ति का अंग है। उसके बाद ध्यान करना चाहिए, अर्थात मतलब ऐसा नहीं कि एक बार फ्लैश करके फोटो आया फिर खत्म। ध्यान करना चाहिए अर्थात आपको धीरे धीरे पूरा चरणों से लेके उनके मुख कमल तक पूरा दर्शन करना चाहिए। जैसा कपिल देव अपनी देवहूति माता को बताते हैं कि कैसे चरणों से आप एक एक अंग को कर करके भगवान के दर्शन कर सकते हैं, पूरा कैसे दर्शन करना चाहिए, वैसे ही हमें ध्यान भी करना चाहिए। तो हाँ, जैसे हम अंगों का ध्यान करते हैं तो हर अंग एक्चुअली हमारे अनर्थों का निवृत्ति करता है, अलग अलग अनर्थों का निवृत्ति करता है। जैसे चरण कमलों का करते हैं तो हमारे मन से काम वासनाएं चली जाती हैं, और भ्रू मंडल का करते हैं उससे भी हमारी काम वासनाएं चली जाती हैं, और उनके अंगूठों का करते हैं, केवल उंगली और अंगूठों का कृष्ण के, तो उससे हमारे हृदय में जितना भी अंधकार है वो चला जाता है। यत् शौचम निश्चरित प्रवरोधकेन तीर्थेन, मतलब हर अंग जो है धीरे एक एक करके हमारे अनर्थों को हटा देता है, उस पर ध्यान करेंगे तो सारे अंगों का एक एक कर्म का नाश हो जाता है। हाँ,
ये मतलब तरीका है, जब वो जो अष्टांग योगी होते हैं जब परमात्मा पे ध्यान करते हैं ना, तो वैसे ध्यान करते हैं। पहले चरण कमलों का ध्यान करते हैं, फिर जांघों का, फिर धीरे धीरे करके ऊपर आते हैं मुख कमल तक, तब जाके उनमें उनके भी जो है मन जो है शुद्ध होता जाता है। तो उसमें से ये एक तरीका है ध्यान करना। अभी 47वां धनशील कृष्ण प्रभु। दानशील कृष्ण प्रभु, लास्ट टाइम भी नहीं पढ़े थे। ठीक है, धनराज ने आते प्रभु। 47 प्रभु जी। हाँ सॉरी 47 पढ़िए। व्यक्ति को भगवान और वैष्णवों के दास्यत्व भाव में रहना चाहिए। हाँ, इधर क्या बोला है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम आत्मनिवेदन दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। तो इधर ये भी प्रहलाद महाराज ने अपने 9 अंगों में से एक बताया था, दास्यम। तो हमें दास्य से भाव होना चाहिए, स्वामी भाव नहीं होना चाहिए भगवान की सेवा करते वक्त। स्वामी भाव ऐसा आता है जब हम कुछ अर्पित करते हैं भगवान को, तब हमारे मन में क्या आता है कि मैंने इतने रुपए का खरीदा है और भगवान को मैं अर्पित कर रहा हूँ। तो जब मैं और मेरा आ जाता है, उधर ही दास्यत्व भाव समाप्त हो जाता है। तो जब हम भगवान को अर्पित करते हैं तो हमारे मन में हमेशा ये आना चाहिए कि सब कुछ भगवान का ही है, केवल मैं एक माध्यम हूँ जो भगवान को अर्पित कर रहा हूँ। जैसे गंगा का पानी लेके गंगा को इसका हाथ रखा। तो ये 47वां अंग भक्ति का, दास्यम। 48वां हर्षादय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ 48। भगवान को अपना मित्र सांख्य मानकर सेवा करना चाहिए। हाँ साख्यम, तो इसमें भगवान को अपना मित्र मानकर सेवा करना चाहिए। मित्र मानकर सेवा करना चाहिए मतलब ये भी एक अंग है। तो साख्य में क्या रहता है? दास्य भाव भी रहता है। तो जब साख्य हम भगवान को मित्र के भाव से सेवा करते हैं तो उसमें हमारा अलग ही मूड रहता है, अलग ही भाव रहता है। तो ये भी एक अंग है भक्ति का। तो दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम, ये भी प्रहलाद महाराज बोलते हैं। साख्य अर्थात मतलब जब हम साख्य भाव से भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, तो उसका अर्थ ये है कि हम सखा से हम कुछ भी हम शेयर कर देते हैं, कुछ भी आदान प्रदान कर सकते हैं अपने सखा से। तो उसका ये यहाँ पे जो अंग है उसका ये अर्थ है, मतलब आप जो भी कार्य करते हैं हम अपने सखा को एक्सप्रेस करेंगे, हर चीज बताएंगे उस सखा को सब कुछ पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सखा मतलब जो भौतिक जगत के जो सखा है वो नहीं है, यहाँ पे सखा मतलब असली सखा, यहाँ पे आप अपना पूरा मन बता सकते हैं जिसको, ये असली दोस्त है मतलब भगवान। तो ये भी एक भक्ति का अंग है। 49 iPhone 4। ठीक है, ईश्वरी रूपा माता जी पढ़िए। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हमें अपने आप को अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम, ये भी प्रहलाद महाराज ने बताया, हमें अपने आपको और अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। समर्पित कर देना चाहिए अर्थात मन में सबसे पहले धारणा नहीं चाहिए कि कुछ भी मेरा नहीं है। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम आत्मनिवेदनम करते हैं। तो कृष्णा जो है अर्जुन को यही बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अपना हाँ सब कुछ समर्पित कर दो और मेरी शरण ले लो, आत्मनिवेदनम। तो ये भी एक भक्ति का अंग है। 50वां मधुमती कमला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। व्यक्ति को अपनी पसंदीदा वस्तु जैसे भोजन या वस्त्र अर्पित करने चाहिए। निज प्रयोग अपहरणम। जो सबसे पसंदीदा वस्तु है आपकी वो अर्पित करनी चाहिए। जैसे आपको पसंद है भिंडी की सब्जी, तो भिंडी की सब्जी लानी चाहिए और भगवान को अर्पित करनी चाहिए। हम जब मन में हम क्या सोचते हैं घर पे कि मेरे को पसंद है, तो मतलब इधर अर्थ क्या आ रहा है कि मैं और मेरा आ रहा है, मेरे को पसंद है और वो मैं अर्पित कर रहा हूँ। लेकिन जब अपनी पसंदीदा चीज हम किसी को अर्पित करते हैं तो वो और प्रसन्न हो जाते हैं। अगर किसी को आपकी पसंदीदा कोई गाड़ी है आपकी, अगर आपने वही गिफ्ट दी उसको, तो वो और खुश हो जाएगा।
क्योंकि जो भी पसंदीदा वस्तु होती है उससे हम आसक्त होते हैं। आसक्त होते हैं अर्थात उसको, उसमें हमारा हृदय होता है, भाव होता है उसमें, उस वस्तु में। तो जब हम वो वस्तु देते हैं तो हम भाव भी उसको प्रस्तुत करते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को अपनी पसंदीदा वस्तु अर्पित करनी चाहिए। निज प्रियो को हरणम, ये भी बहुत अच्छा भक्ति का एक भाव है, अंग है। 51 नीरज राठौर प्रभु। इक्यावनवा। हरे हरे कृष्ण प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी 51 ना? हाँ 50। यस प्रभु जी। मनुष्य को सभी प्रकार के जोखिम उठाकर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सभी प्रयास करने चाहिए। तद अर्थे अखिल चेष्टाम। हाँ, एक ही अर्थ के चेष्टा करनी चाहिए, वो है कृष्ण की प्रसन्नता। तद अर्थे अखिल चेष्टाम। और कुछ और चीज अलग, और अलग चीजों के लिए हम चेष्टा कर रहे हैं तो वो भक्ति नहीं है। अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो वही एक भक्ति का अंग है। और हमें जोखिम उठाकर मतलब अगर भगवान उससे प्रसन्न हो रहे हैं तो हमें वो जोखिम भी उठाना चाहिए। तो ये भी एक जैसे पुस्तक वितरण और ये सब जो होता है हमारे कृष्ण भावनामृत संघ में, तो ये सब क्या है? तद अर्थ अखिल चेष्टा, वो भक्ति अंग है। तो प्रत्येक, हाँ 52वां प्रिया माता जी। प्रत्येक स्थिति में हमें भगवान पर शरणागत होना चाहिए। जैसे वो प्रार्थना करना चाहिए हर स्थिति में, उसी प्रकार हमें भगवान पर शरणागत भी होना चाहिए। तो थोड़े बहुत मिलते जुलते मिलेंगे, लेकिन छोटे छोटे इसमें आंतरिक डिफरेंसेस हैं, सटल डिफरेंसेस हैं, सूक्ष्म डिफरेंस हैं। तो प्रत्येक स्थिति में हमें भगवान पर शरणागत होना चाहिए। जैसे देवतागण हर स्थिति में भगवान से शरणागत हैं। जब भी कुछ कठिनाई आती है तो सबसे पहले भगवान के पास जाती है कि कृपया हमारी मदद कीजिए, तो वो होती है शरणागति। आगे आएंगे, आपने पढ़ा भी होगा उपदेशामृत में शरणागति कितने लक्षण है ना। तो यही अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम, तो ये सब शरणागत के लक्षण हैं। अभी 53वां पुनीता। तुलसी की सेवा अर्थात जल चढ़ाना चाहिए। तद्यानाम सेवनम तुलस्य। हरे कृष्णा प्रभु। पंजाब। कृष्णा, तो तुलसी की सेवा करनी चाहिए। सेवा अर्थात जल भी चढ़ाना चाहिए, तो ये तो डायरेक्ट है। 54वां राजेश्वरी हरिपाद माता जी। मनुष्य को नियमित रूप से शास्त्र अध्ययन, शास्त्रीय तथा श्रवण करना चाहिए। हाँ, ये अलग पहले भी आया था, भागवत और भागवतम, भगवत गीता, ये सब पढ़ना चाहिए। तो सेम है ये भी, मनुष्य को नियमित रूप से रेगुलर पढ़ना चाहिए तथा श्रवण करना चाहिए, कम से कम 15 मिनट 10 मिनट, लेकिन रेगुलर। भक्ति का अर्थ ही है स्टेडीनेस। स्टेडीनेस मतलब रेगुलरिटी चाहिए, डेली के डेली वो होना चाहिए। तो हमारे कृष्ण भावनामृत संघ में हमारा प्रभुपाद ने ऐसा ही प्लान किया है कृष्ण भावनामृत संघ। तो हर चीज जो है रेगुलर होती है, तो धीरे धीरे हम नियमित रूप से करते हैं हर चीज को। तो जब शास्त्र अध्ययन भी जब नियमित रूप से हो जाता है तो ये 54वां अंग हो जाता है। अभी 55 ऋचा माता जी। ये तो सुबह बस थोड़ा सा हरे कृष्णा। मथुरा, वृंदावन या द्वारका, मथुराया जैसे पवित्र स्थान पर निवास करना चाहिए। हरे कृष्ण। हाँ, तो मथुरा, वृंदावन, द्वारका जैसे पवित्र स्थान पर निवास करना चाहिए। पहले बोला था परिक्रमा, अभी निवास। तो कम से कम अगर आप जा रहे हैं, प्रभुपाद बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा 3 दिन रहना चाहिए। 3 दिन बाद वापस घर आ जाना चाहिए। मथुरा, वृंदावन और द्वारका निवास। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि अगर
3 दिन से ज्यादा रहेंगे तो आप फेमिलियरिटी बढ़ती जाती है। फेमिलियरिटी मतलब आप उनसे ज्यादा अवगत होने लगते हैं, तो उससे अपराध होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं 3 दिन से ज्यादा नहीं रहना, 3 दिन के बाद वापस आ जाना। तो ये है 55वां। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक सवाल है प्रभु जी। हाँ। हम लोग कार्तिक मास में प्रभु जी 1 महीना के लिए वृंदावन जाते हैं, पैदल यात्रा करते हैं प्रभु जी। 84 कोस। हाँ 84 कोस प्रभु जी। हाँ। तो उसमें परिक्रमा अपराध हो चलेगा। वो जब प्रभुपाद जब अपने भक्तों को अपने शिष्यों को बोल रहे हैं ऐसा कि 3 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, तो उस समय क्या है, बहुत फायदा उठा रहे थे शिष्य, अलग अलग अपराध कर रहे थे, तो इसलिए उस समय बोला था 3 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी कई लोग रहते हैं 1 हफ्ता 1 महीना, कार्तिक के महीना पूरे उधर ही पूरा भक्ति करते हैं काफी भक्तगण, तो वो भी चलता है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वृंदावन और द्वारका जो मंदिर है उससे सारे वैष्णव पे रहता है, तो क्या करेगा? जो वृंदावन और मथुरा में रहता है, हाँ वो मंदिर है, ईश्वर का मंदिर है, मंदिर तो उधर जो रहता है उसका कैसे होगा? वो अपराध करेगा कि नहीं करेगा? तो वो तो और भाग्यशाली भक्त है जो वृंदावन और द्वारका में रह रहा है। और वृंदावन का ऐसा नहीं है कि आप वृंदावन में एक्चुअली जब भी भक्ति करते हैं वो भी 1000 गुना हो जाती है, और जो अपराध करते हैं वो भी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो उधर हमें सावधान होकर रहना पड़ेगा, और कुछ नहीं कर सकते, सावधानी ही चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा रह गया था एक्चुअली, मैं ट्रेन में थी तो इसके लिए नेटवर्क नहीं आता। तो ठीक है, आप पढ़िए। क्या अपराध हो जाते हैं प्रभु जी? 56 ना प्रभु जी। अपराध क्या क्या हो सकते हैं? सेवा अपराध वो आएगा, 8वां अध्याय पूरा सेवा अपराध और नाम अपराध ही है। ओके। प्रभु जी 56 ना? हाँ 56। व्यक्ति को वैष्णव भक्तों की सेवा करनी चाहिए और वैष्णव नाम सेवा नाम। हाँ, तो व्यक्ति को मतलब भक्तों को वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, ये भी डायरेक्ट अंग है भक्ति का। एक तो विग्रह की सेवा भी और भक्तों की भी सेवा, इसको अलग ही अंग बनाया है, भक्तों की सेवा करनी चाहिए। 57 अभी लास्ट किसने पढ़ा था? सोनाली माता। 57 प्रभु जी आर लेटर चल रहा था। हाँ आर लेटर हो रहा था, पूरा हुआ नहीं था। हाँ तो ठीक है, आप पढ़िए। हरिवत्सर उत्सव अपनी क्षमता के अनुसार करने चाहिए, यथा वैभव महोत्सवो हो। हाँ, तो हरिवत्सर मतलब हरि के जितने भी उत्सव हैं तो उसको अपनी क्षमता के अनुसार उसको मनाना चाहिए, तो अपनी क्षमता के अनुसार व्रत रखना चाहिए, अपनी क्षमता के अनुसार उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार बोला है, ऐसा नहीं कि आप पूरे बैंकरप्टी हो गए, सब खत्म कर दिया आपने। तो क्षमता इधर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हरिवत्सर। अभी है 58 कार्तिक माह के बारे में। तो सोनाली माता जी। जी प्रभु जी, कार्तिक माह अक्टूबर और नवंबर में विशेष सेवाओं, ऊर्जा दारू तथा व्रत करने चाहिए। हाँ, तो इस कार्तिक माह को क्या बोला? कार्तिक माह और पुरुषोत्तम माह से दोनों महीने हैं, इनको बोला ऊर्जा दारो, तो स्पेशल ऊर्जा देते हैं। तो इसमें हमें एक स्पेशल विशेष व्रत रखना चाहिए कार्तिक माह में, वो भी एक भक्ति का अंग है। 59 ये लास्ट है। सुलेखा माता जी। हरे कृष्णा। जन्माष्टमी के दौरान विशेष सेवा व्रत, जन्मदिन यात्रा का पालन करना चाहिए। जन्माष्टमी ऐसे कार्तिक माह है, पुरुषोत्तम माह है, उसी प्रकार जन्माष्टमी और गौर पूर्णिमा जितने भी ये स्पेशल हरिवत्सर हैं, तो उसके दौरान हमें स्पेशल विशेष सेवा करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए। विशेष सेवा अर्थात जैसे हम 56 भोग बनाते हैं और अलग अलग सजावट करते हैं, तो ये सब अलग विशेष सेवाएं जन्माष्टमी। और कुछ व्रत रखते हैं हम पूरे दिन 12 बजे तक, तो सबका पालन करना चाहिए। तो ये भी एक भक्ति के अंग हैं। तो ये थे हमारे 39 अंग। 39 प्लस पहले 20 हमने पढ़े, 39 और 20 कितना हो गया? 59। तो अभी बाकी बचे 5। तो 5 जो है ये सबसे प्रभावी तत्व हैं।
जो जिसको हम ABCD भी बोलते हैं भक्ति का। तो ये जो 5 अंग है ये पूरे 59 अंग जो पढ़े उसका कंक्लूजन है। अभी मैं म्यूट कर देता हूँ सबको। तो यहाँ पे बोला गया, जैसे पहला अंग है प्रीति श्रद्धा श्री मूर्तिर अंग्री सेवने, विग्रह की सेवा के प्रति आस्था और अत्यधिक स्नेह रखना। ये सब हमने पढ़े हैं, लेकिन इधर कंक्लूड किया है। मतलब ये जो 5 हैं ये अगर कोई कर लेगा तो भक्ति में वो प्रगति अच्छी तरह करेगा। तो विग्रह की सेवा के प्रति आस्था और अत्यधिक स्नेह रखना, स्नेह इंपॉर्टेंट है और आस्था इंपॉर्टेंट है। इधर स्नेह होना जरूरी है, प्रेम भाव होना जरूरी है। अर्जुन का कृष्णा के प्रति स्नेह था, कृष्णा का अर्जुन के प्रति स्नेह था, तो उस स्नेह के कारण ही वो संबंध एकदम दृढ़ हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। तो इसीलिए भगवान की सेवा में फुल आस्था, प्रति आस्था के साथ और स्नेह के साथ करनी चाहिए। फिर दूसरा है भागवतार्थानाम आस्वादो, भक्तों की संगति में भागवतम का आनंद लेना। स्वयं भी ले सकते हैं और भक्तों के संग में भी ले सकते हैं। तो जब हम भक्तों के संग में लेते हैं तो वो संकीर्तन हो जाता है, जब हम अकेले लेते हैं तो वो कीर्तन हो जाता है। तो भागवतम का आनंद लेना, भागवतम का पठन का आनंद लेना चाहिए। उसके बाद बोला है सजातीय शय स्निग्धे साधो संग स्वतो वरे, समान विचारधारा वाले स्नेही श्रेष्ठ भक्तों की संगति करना, मतलब भक्त संग करना। समान विचार वाले, ये इंपॉर्टेंट है। स्नेही और श्रेष्ठ भक्त, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक श्रेष्ठ भक्त नहीं होगा आपकी प्रगति भी नहीं होगी। जब तक आप अपने इक्वल भक्ति के इक्वल लेवल में या फिर नए भक्त के साथ आप संग करेंगे तो प्रगति नहीं होती है, लेकिन आप प्रचार करते हैं उधर। तो समान विचारधारा वाले स्नेही श्रेष्ठ भक्तों के साथ हमें संग करना चाहिए। इसका एक श्लोक आता है, स्वताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवंति हित करना सायन कथा, स्वताम प्रसंगान। तो इसमें बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, स्वताम प्रसंगान, आपको भक्तों का संग करना चाहिए। लेकिन इधर इन्होंने क्या ऐड किया, प्रसंगान। प्रसंगान मतलब श्रेष्ठ भक्त, आपसे श्रेष्ठ भक्तों का संग करना चाहिए, तब जाके आपका भक्ति धीरे धीरे प्रेम भक्ति तक पहुंचता है। तो इधर साधु संग के बारे में बोला है। फिर चौथा है नाम संकीर्तन, कृष्ण नाम का संकीर्तन करना चाहिए, जो हमने अंदर देखा था। और फिर लास्ट है मथुरा मंडले स्थित, मथुरा के अधिकार क्षेत्र में रहना। 84 कोष में मथुरा में या फिर मायापुर में, द्वारका में, जो भी तीर्थस्थली है, जगन्नाथपुरी, तो यहाँ पे हम निवास कर सकते हैं। तो ये है 5, ये जो 5 अंतिम 5 अंगों का जो उल्लेख किया है, ये सारे अंगों से श्रेष्ठ हैं। सारे अंगों से श्रेष्ठ नहीं बोलेंगे, मतलब सबका कंक्लूजन है, और इसलिए इनको लास्ट में इंगित किया है, बीच में नहीं डाला है। इसलिए 60 से 64 जो है सबसे प्रभावी तत्व हैं। और जो भगवान हाँ, मैं प्रभु बस जी अभी समान विचारधारा वाले का क्या अर्थ है? हाँ, मैं एक बार ये खत्म कर दूं, उसके बाद फिर खत्म हो गया फिर आप क्वेश्चन पूछ लेना। तो ये भक्ति के जो 64 अंग बताए हमने, तो इसको जब हम कैसे सेवा में नियोजित करते हैं, हमें अपने शरीर से, अपनी इंद्रियों से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अहंकार से, तो इन सबों को हम भगवान की भक्ति में, अपनी गतिविधियों से भगवान की भक्ति में लगाते हैं, तब जाके ये 64 अंगों का पालन हो पाता है। और ये इन सब के 64 अंगों के अभी रूप गोस्वामी क्या करेंगे, आगे के अध्यायों में इनके प्रमाण देंगे कि उन्होंने रूप गोस्वामी ने कहाँ से इंगित किए हैं सारे 64 अंग। क्योंकि उससे पहले, सबसे पहले हमने देखा था, जैसे सनातन गोस्वामी ने बोला हरि भक्ति विलास में कि अनगिनत अंग है भक्ति के, लेकिन उनमें से ये 64 अंग जो रूप गोस्वामी ने लिए, तो उसका जो है शास्त्रीय प्रमाण देंगे आगे के अध्यायों में। तो एक एक करके वो डिटेल में जाएंगे। कई अंगों को उन्होंने डायरेक्ट बता दिया है, लेकिन ज्यादातर अंगों को उन्होंने विस्तृत बताया है। तो अभी अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एक और स्लाइड है, वो हम लास्ट में देख लेंगे। अभी आप किसी का प्रश्न है तो पूछ लीजिए।
प्रभु जी जो सजातीय वाला समान विचारधारा वाले स्नेही भक्तों की संगति करना, तो समान विचारधारा क्या मतलब? जो हमारी तरह जिनके विचार हो बस उन्हीं के साथ। समान विचारधारा वाले मतलब जो भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं। अगर दूसरा व्यक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भक्ति में आया है तो आपकी भी प्रगति नहीं होगी। तो समान विचारधारा अर्थात मतलब जिसकी प्रगति में भक्ति में प्रगति करने की इच्छा है, तो सामने जिसका आप संग कर रहे हैं उसकी भी ऐसी इच्छा होनी चाहिए, तो वो समान विचारधारा वाले। स्नेही मतलब जो मन का आदान प्रदान करते हैं, मन बताते हैं अपना, स्नेही। और श्रेष्ठ भक्तों की संगति, तो प्रभुपाद बोलते हैं कम से कम आपके साथ एक भक्त होना चाहिए ऐसा जिसके साथ आप अपना मन आदान प्रदान कर सकें, जिसको आप पूरी तरह अपनी जीवन बता सकें, उसको कुछ पाने की इच्छा ही नहीं, ऐसा एक भक्त होना चाहिए आपका मित्र। तो वो जब मित्र होता है तो भक्ति में प्रगति करता है। कृष्णा प्रभु जी, ये जो 64 अंग सब बताए हैं, इनमें से मतलब कौन सारे अंग तो नहीं पालन कर सकते, तो कौन से अंग मोस्टली वी शुड फॉलो? सारे के सारे अंग, 64 अंग मतलब 64 अंग। तो अभी प्रभुपाद ने क्या किया है, जब कृष्ण भावना में संघ बनाया है, तो जो मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करता है मंदिर में, तो उसके जो है 90% अंग मॉर्निंग प्रोग्राम में ही हो जाते हैं। जो सवेरे का प्रोग्राम होता है 90% अंग मतलब 60 अंग जो है वो मॉर्निंग प्रोग्राम में ही कर देता है। बाकी बचे कुछ जो है वो अर्चना विधि और उसमें होते हैं, तो वो जब अर्चना विधि करता है तो तब पालन होता है। तो इसलिए जब कृष्ण भावना में संघ बनाया प्रभुपाद ने, इन 64 अंगों को ध्यान में रख के ही बनाया है। मॉर्निंग प्रोग्राम और जो इस्कॉन में जितनी गतिविधियां होती है सब 64 अंगों के इर्द गिर्द ही है। तो मॉर्निंग प्रोग्राम जो हम घर में करते हैं, क्योंकि मंदिर दूर है, तो घर में मंगल आरती और ये सब करते हैं, भागवतम ऑफ कोर्स ऑनलाइन सुन लो, ये सब करते हैं, तो वो भी ठीक है। हाँ, वो भी सारे मतलब कम से कम 90% या 80% तो हम कर रहे हैं कम से कम। अर्चना विधि अगर डेली ड्रेसिंग कर रहे हैं तो वो भी हो जाता है। तो ऐसे करके कहीं धीरे सारे 64 अंग भी कर सकते हैं हम एक ही दिन में। लेकिन इतना समय किसी के पास रहता नहीं है, क्योंकि घर पे क्या है, वीकली कोई ड्रेस करता है, कोई मंथली करता है, कोई एकादशी टू एकादशी करता है, तो सबका अलग अलग है। लेकिन जितना आप कर सकते हैं उतना अच्छा है आपके लिए, भक्ति में प्रगति के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी एक चीज पूछनी थी। जैसे दंडवत प्रणाम बोलते हैं, तो जैसे जिनको अगर बैक प्रॉब्लम है या कुछ है, डॉक्टर ने मना किया है, तो अगर हम खड़े होके ही प्रणाम करते हैं तो वो ठीक है? क्योंकि करते हैं खड़े होके, लेकिन खुद को अच्छा नहीं फील होता कि सब दंडवत कर रहे हैं, हम खड़े होके कर रहे हैं, तो क्या उसमें क्या करना चाहिए? तो इसलिए सबसे पहले जो मैंने बताया था ना, ये अंगों का पालन कैसे होता है, आंतरिक विभाजन हो। एक तो आंतरिक श्रद्धा से, आंतरिक मतलब अंदरूनी आपकी क्या भाव है, और दूसरा है एक्सटर्नली जो आप एक्ट कर रहे हैं। अगर हम एक्सटर्नली एक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप आंतरिक दंडवत कर सकते हैं, लेकिन दंडवत देना जरूरी। मतलब मन से दंडवत कर दी। हाँ, प्रिंसिपल को नहीं भूलना है। अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है तो आप मानसिक कर सकते हैं, और दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। मानसिक दंडवत भी वही है और पूरा दंडवत भी वही है, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। तो अभी एक ये लास्ट स्लाइड है, मैं थोड़ा एक कंक्लूड करता हूँ। इसमें बताया है कि कौन से अंग कौन से अध्याय में लेंगे हम। अभी नेक्स्ट अध्याय में 1 से लेके 18 अंगों के बारे में देखेंगे अगले में, और 8वें अध्याय में केवल 19वां, जिसमें हमने देखा था सेवा अपराध और धाम अपराध, नाम अपराध, वो सब 8वें अध्याय में। फिर 9वें अध्याय में 20 से लेके 42, 10वें अध्याय में 43 से लेके 46, और 11वें अध्याय में 43 से लेके 53, 12वें अध्याय में 54 से लेके 64, और 13वें अध्याय में लास्ट के 5। तो लास्ट के 5 जो है उसके लिए लास्ट चैप्टर है। तो 13 अध्याय तो आपके ऐसे ही हो गए, बाकी के बचे
6 अध्याय हैं, तो 6 में से 4 तो वही हैं, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, वो बचे आपके 2, तो 2 अध्याय और बचे, तो ऐसे करके आपका पूरा भक्ति रसामृत सिंधु हो जाएगा। तो इतना आसान है भक्ति रसामृत सिंधु, केवल रूप गोस्वामी ने 64 अंगों में पूरा बता दिया। ठीक है, तो मैं यही बताना चाहूँगा, नेक्स्ट वीक हम करेंगे। पूरे 64 रटने हैं क्या प्रभु जी? पूरे 64 रटने हैं क्या पूरे? नहीं नहीं, हम पूछेंगे केवल 10 बता दो, 5 बता दो, प्रमुख के साथ 5 जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, जैसे मंगला आरती से हम मंदिर में अटेंड करते हैं और गुरु पूजा तक श्रृंगार आरती रहते हैं, तो 64 अंग का पालन हो जाता है। और भागवतम भी सुनते हैं उसके बाद। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद 64 नहीं, 90%, क्योंकि उस टाइम अपने ड्रेसिंग नहीं किया ना, अर्चना विग्रह, अर्चना विधि नहीं किया। अच्छा, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो जो शुद्ध भक्त होते हैं तो वो रागानु भक्ति करते हैं ना, उसका वैधि विधि नहीं आता है ना उसके अंदर? उसमें भी रागानुगा साधना भक्ति होता है, तो वैधि भक्ति नहीं देते हैं ना उसमें? हाँ, उसमें वैधि मतलब वो जो है बाहर से जो है, रागानुगा से जो है अंदर से वो मानसिक सेवा करते हैं, लेकिन एक्सटर्नली आपको लगेगा वो साधना भक्ति है, सब विधि विधान फॉलो करेगा, लेकिन अंदर से मानसिक से वो भगवान की सेवा करेगा, भगवान की ध्यान करेगा, मतलब उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। मतलब उसको अलग करके। एक मिनट ना, दोबारा आप अनम्यूट करके बोलिए। एक बार दोबारा अनम्यूट कीजिए फिर बोलिए। हाँ, ऐसा बोलते हैं जो रागानु भक्ति होते हैं तो उसमें वैधि भक्ति पालन करना नहीं चाहिए ना उनको? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उसमें ऐसा रूल नहीं है कि वैधि भक्ति पालन नहीं करना चाहिए। वैधि भक्ति जब तक पालन करना चाहिए जब तक वो भक्ति में ऑब्स्टेकल नहीं डाल रहा हो, तब तक हमें विधि भक्ति पालन करना चाहिए। तो जब रागानुगा भक्ति करते वक्त, सेवा करते वक्त, तो जब मानसिक सेवा करते हैं वो अपने सिद्धि में, जब वो ध्यान करते हैं, तब अगर वो विधि प्रावधान डाल रही है बीच में, ऑब्स्टेकल डाल रही है, तो उस समय वो विधि को छोटा कर देते हैं, किंकर कर देते हैं। वो क्या है, रागानुगा भक्ति से भाव जो है ऊपर हो जाता है और विधि नीचे होती है। वो स्टेज को वो कवर कर लिया ना, उनको जरूरत नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक उनका ऊपर आ गए। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि विधि छोड़ देते हैं, वो विधि का भी पालन करना चाहते हैं, लेकिन जब उनकी सेवा विधि आ जाता है। हाँ, जब व्यवधान डालती है विधि भी, तब वो छोड़ देते हैं विधि भी। तो ऐसा रूल नहीं है कि विधि छोड़ देना चाहिए और केवल भाव भक्ति करना चाहिए। वो स्टेज उसका कवर हो गया ना, तो भी वो ऑटोमेटिक आ जाते हैं। यस यस, हमारा भक्ति में जो भक्ति जो हम स्टार्टिंग से करते हैं ना, वही हमारा गोल रहता है। साधना ही साध्य है, ये भक्ति का एक सीक्रेट है। जो हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं ना, जपा कर रहे हैं, भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं, वो जो शुद्ध भक्त है वो भी यही करता है। उसका ऐसा नहीं कि ठीक हो गया कुछ, लेकिन वो उसका जो भाव है वो विकसित हो गया पूरी तरह शुद्ध भक्त का। भक्ति का यही स्पेशलिटी है, आपको कुछ नया ऐड नहीं करना आगे जाके और कुछ छोड़ना नहीं आगे जाके, सब कुछ चलता रहेगा अपने आप, लेकिन धीरे धीरे भाव विकसित होता जाएगा और धीरे धीरे हम प्रेम भक्ति पर पहुंच जाएंगे। और कुछ प्रश्न किसी का? ठीक है, फिर आज इधर ही विराम देते हैं। नेक्स्ट वीक। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।